अरे भैया, डॉक्टर ने आरओ का पानी पीने से मना कर दिया है। अब क्या करेंगे? अब क्या गंदा पानी पीना पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं। आपको गंदा पानी बिल्कुल नहीं पीना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं अनुज सैनी आरओ वाले भैया आपको बताने वाले हैं, अगर आप आरओ यूज नहीं करना चाहते या किसी रीजन से आरओ को यूज करना बंद कर दिया, किस तरह से आप एक नॉर्मल प्यूरिफायर तैयार करके अपने घर पे साफ शुद्ध पानी पी सकते हैं। जी हाँ, उससे किसी तरह के मिनरल भी खत्म नहीं होंगे और पानी भी साफ हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं इसी के साथ आज की वीडियो। तो इसमें आपको क्या क्या चाहिए? आपको सबसे पहले चाहिए एक आरओ की कैबिनेट। आप कोई भी कैबिनेट ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हो। उसके बाद चाहिए आपको ये 3 फिल्टर। इसमें से एक सेडिमेंट रहेगा और 2 कार्बन रहेंगे, या आप 2 सेडिमेंट रख सकते हैं, 2 कार्बन रख सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है। मैं आपको ये बता देता हूं कि सेडिमेंट जो है 1 माइक्रोन तक की डस्ट रोक देगा। सेडिमेंट फिल्टर सेडिमेंट फिल्टर जो है 1 माइक्रोन तक की डस्ट रोक देगा। और उसके बाद आएगा एक्टिवेटेड कार्बन। एक्टिवेटेड कार्बन पानी में से कलर, स्मेल ये खत्म कर देगा। पानी के अंदर ना तो किसी तरह की कोई मिट्टी रहेगी और ना पानी के अंदर किसी तरह की कोई बदबू रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों फिल्टर को यूज करेंगे हम, सेडिमेंट कार्बन और एक और कार्बन जो मैं यहाँ पे डबल कार्बन की प्यूरिफिकेशन लेने वाला हूँ। यहाँ पे हम बॉडी कैबिनेट ले लेंगे, उसके सारे स्क्रू खोल लेंगे, जितने भी स्क्रू उसके अंदर है इसके सारे स्क्रू हमने खोल लेने हैं। ये स्क्रू हमने खोलने शुरू कर दिए हैं। दिख रहा है ना स्क्रू? सारे स्क्रू खुल जाने के बाद हमने इसके तीनों पार्ट को अलग कर लेना है। ये हमने कवर ऊपर वाला कवर हटा दिया और ये हमने स्टोरेज टैंक हटा दिया। इनको हटा के एक साइड में रख लेंगे। जो सारा काम होने वाला है वो इसकी बेस प्लेट के ऊपर होने वाला है। यहाँ पे ही आरओ में हम लोग पंप कसते हैं। खैर छोड़िए, अभी हम आरओ नहीं बना रहे तो इसके बारे में डिस्कशन भी नहीं करते। तो अब हम यहाँ पे भी शुरुआत करेंगे। ये जो होल है इनको सेट करके यहाँ पे यूनियन लगाएंगे, बल्कहेड यूनियन बोलते हैं उनको। यहाँ पे लगाने वाले हैं बल्कहेड यूनियन। यहाँ पे प्यूरीफायर में हम सिर्फ एक ही बल्कहेड लगाने वाले हैं। आरओ में 2 बल्कहेड लगती हैं, एक इनके लिए और एक आउट के लिए। बट यहाँ पे हम सिर्फ एक ही बल्कहेड लगाने वाले हैं। ये हमने ये हमने बल्कहेड लगा लेनी है, चाहे ऊपर वाले होल में रख लीजिए चाहे नीचे वाले होल में रख लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। यहाँ पे ये हमने बल्कहेड लगा दी है और यहाँ से अच्छे बल्कहेड को कस लेने के बाद फिर आपने यहाँ पे 4 क्लैंप लेने हैं, 4 C क्लैंप लेने हैं। और आरओ के अंदर 4 होल बने होते हैं, 1 2 3 4, ये 4 होल बने होते हैं। इसके अंदर आप ये इस तरह से C क्लैंप कस लेंगे। ये C क्लैंप आधा इंची के नट बोल्ट आपको चाहिएंगे। आधा आधा इंची के नट बोल्ट आपको चाहिएंगे जो इसके अंदर कसे जाएंगे। इन चारों होल में इन क्लैंप्स को कस लेंगे। यहाँ से नट बोल्ट खोल लीजिए और इसके बाद ये वाशल इसके अंदर लगा के इस तरह से बाहर निकाल के आप इनको कस लीजिए। यहाँ पे मैंने ये सेडिमेंट और कार्बन ये दोनों कस लिए हैं। नीचे मैंने सेडिमेंट लगाया है, ऊपर की साइड मैंने कार्बन लगाया है। यहाँ से हम वाटर इन कनेक्शन लेने वाले हैं। वाटर इन के कनेक्शन करने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक कनेक्शन बता देता हूँ। चलिए पहले इलेक्ट्रिक कनेक्शन देख लेते हैं। एक वायर जो मेन लीड बाहर से निकली है वो मैंने यहाँ पे बांध ली है। और एक ये हमारी पावर सप्लाई है, ये हमारी पावर सप्लाई है जो 24 वोल्ट डीसी पे काम करती है। और एक ये सोलनॉइड वाल्व है जो पानी को रोकने का और भेजने का काम करेगी। अब इन दोनों को हम आपस में जोड़ लेंगे। इन दोनों के कनेक्शन हम आपस में जोड़ लेंगे। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई ध्यान रखने वाली खास बात नहीं है। जैसे चाहें आप वैसे इसका कनेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल 2 ही वायर यहाँ पे आ रही है। तो अब हमने यहाँ पे इनकी वायर को छील लिया है
छीलने के बाद यहाँ पे कोई आपको खास ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। ये दोनों यहाँ पे कनेक्ट हो गई हैं, प्लस को प्लस के साथ माइनस को माइनस के साथ। ठीक है, अब ये बची हुई वायर है मेरी, ये पावर सप्लाई की मेन लीड है और ये मेन लीड जो बाहर से आ रही है। अब यहाँ पे मैं ये ऑटो कट जो पानी का टैंक भर के आरओ को बंद कर देगा, उसके कनेक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको एक रेड को यहाँ से कनेक्ट कर लेना है, रेड वायर को फ्लोट की वायर के साथ। ये रेड वायर यहाँ पे कनेक्ट हो गई है। अब हम यहाँ पे इसको लॉक कर लेंगे इस तरह से। ये मैंने यहाँ पे ज्वाइंट कैप लगा के इसको लॉक कर दिया है। अब हमारे पास जो बच गई हैं चार वायर बच गई हैं। अब ये ब्लैक को ब्लैक के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है, ये कनेक्ट हो गया है। और कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे भी मैंने इसको ज्वाइंट कैप के साथ लॉक कर दिया है। ये लॉक हो गई। बची हुई दोनों वायर, इनको भी मैं आपस में यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्शन बहुत इजी है। अगर आपको इस कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम लगती है तो मैंने पावर सप्लाई के कनेक्शन किस तरह से होते हैं इसके लिए प्रॉपर वीडियो बना के अपने चैनल पे डाली हुई है। ये तीनों मैंने ऑटो कट के कनेक्शन यहाँ पे कर दिए हैं। ठीक है, अब ये कनेक्शन यहाँ पे आ जाएंगे और ये कनेक्शन यहाँ पे हो जाएंगे। इसको अच्छे से टेप कर लीजिए या ज्वाइंट कैप कर लीजिए, ये बाद में करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि वाटर इनलाइन कनेक्शन किस तरह से करने हैं। अब इसके लिए हम सबसे पहले वाटर इन कनेक्शन देंगे। बल्क हेड यूनियन से हमने कनेक्शन ले लेना है। हमने एरो इस तरफ को रखा हुआ है, यहाँ पे हमने ले लिया है वाटर इन कनेक्शन सेडिमेंट के इन में। सेडिमेंट के इन में हमने वाटर कनेक्शन ले लिया है। सेडिमेंट के बाद हमने जो कनेक्शन दे देना है सोलेनोइड वाल्व के अंदर, मैं यहाँ पे कनेक्शन दे रहा हूँ। ये कनेक्शन सोलेनोइड वाल्व के इन वाला कनेक्शन, यानी कि सेडिमेंट के आउट से निकल के सोलेनोइड वाल्व के इन में दे दिया है। यहाँ पे एक एरो का निशान बना है, तो ये एरो का निशान देखते हुए अब यहाँ पे सोलेनोइड वाल्व के आउट से हमने कार्बन फिल्टर के इन में ये कनेक्शन दे देना है। हमने कार्बन फिल्टर के इन में ये कनेक्शन दे देना है। पाइप को ध्यान रखें कि पूरा ही काटें, छोटा बड़ा ना करें, वो बाद में परेशान कर सकती है। ये यहाँ पे पुश हो गया। अब यहाँ से जो पानी निकलेगा, अब यहाँ पे मैं दूसरे कार्बन के अंदर दे रहा हूँ। ये यहाँ से निकल के दूसरे कार्बन के इनमें हम देने वाले हैं कनेक्शन। ये एक कार्बन और है मेरे पास, इस कार्बन को आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये कार्बन को देख सकते हो। इन सभी के अंदर मैंने पुश फिटिंग की एल्बो लगाई है। इस तरह से पुश फिटिंग की एल्बो आपने लगा देनी है। 1/4 का ये साइज है इनका। अब ये कार्बन फिल्टर भी मैं इसके अंदर लगाने जा रहा हूँ। एरो का निशान दिखा रहा हूँ आपको, एरो के निशान पे ही चलना है। अब यहाँ से आउट वाला इसके इन में चला जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 कार्बन इसलिए लगाए हैं कि पानी के अंदर किसी तरह की कोई स्मेल ना रहे। ये क्लैंप अच्छे से हमने फंसा दिए हैं और अब ये लास्ट ये वाला कनेक्शन भी हमने कर लिया। पाइप थोड़ा पूरा ही रखें आप पाइप, उससे फिर कोई डिस्टरबेंस नहीं होती। पाइप को अच्छे से काट लें। ओके, अब ये हमारा कनेक्शन यहाँ पे भी हो गया है। अब ये प्योर टैंक के अंदर मैं ये लाइन छोड़ने वाला हूँ, ये सबसे लास्ट। अब इसके अंदर 3 स्टेज हो गई हैं। एक स्टेज इसका बाहर वाला फिल्टर भी होगा, जिसको हम प्री फिल्टर बोलते हैं। अब यहाँ पे पानी यहाँ से आएगा, ठीक है, सेडिमेंट के इनमें चला गया। सेडिमेंट से फिल्ट्रेशन होने के बाद कार्बन के इनमें चला गया। यहाँ से पानी इनमें आएगा, सेडिमेंट के इनमें चला गया। सेडिमेंट में फिल्ट्रेशन होने के बाद ये सोलेनोइड वाल्व में चला गया। सोलेनोइड वाल्व इसे ऑपरेट करेगी, कैसे ऑन ऑफ करना है, यानी पानी कब भेजना है कब रोकना है। उसके बाद ये कार्बन के अंदर चला गया। कार्बन के बाद फिर दूसरे कार्बन के अंदर होने के बाद ये पानी
स्टोरेज टैंक में चला गया। अब यहाँ पे हम कनेक्शन करने वाले हैं फ्लोट वाल्व के। इसके लिए हम इसका स्टोरेज टैंक ले लेंगे। ये हमने स्टोरेज टैंक ले लेना है, इसको रख लेना है। ये ऑटो कट को हमने एडजस्ट करना है अंदर, यहाँ पे फिटिंग कर लेनी है इसकी। यहाँ पे एक होल दिया होता है बॉडी के अंदर, आप होल देख पा रहे हैं, ये बॉडी के अंदर होल दिया गया है। और यहाँ पे हमने इसका नट कस लेना है। इसकी डायरेक्शन आप इस तरह से रखें कि वो कहीं अटके ना। अब यहाँ पे मैंने जैसे ये डायरेक्शन रखी है, ये कभी भी अटकती नहीं है। यहाँ पे ये टैंक आ गया है। टैंक आने के बाद ये ऑटो कट का स्विच, ये ऑटो कट का स्विच जो है, इसकी कैप को हमने ऊपर लगा देना है ताकि ये अच्छे से ऑन ऑफ करता रहे। अब ये हमारा प्यूरीफायर ऑलमोस्ट बनके तैयार हो गया है दोस्तों। अब उसके बाद हम इसका कवर लगा सकते हैं। जो ग्राफिक्स इसके बॉडी के, इसको रख लेना है। ये ऑटो कट को हमने एडजस्ट करना है अंदर, यहाँ पे फिटिंग कर लेनी है इसकी। यहाँ पे एक होल दिया होता है बॉडी के अंदर, आप होल देख पा रहे हैं, ये बॉडी के अंदर होल दिया गया है। और यहाँ पे हमने इसका नट कस लेना है। इसकी डायरेक्शन आप इस तरह से रखें कि वो कहीं अटके ना। अब यहाँ पे मैंने जैसे ये डायरेक्शन रखी है, ये कभी भी अटकती नहीं है। यहाँ पे ये टैंक आ गया है। टैंक आने के बाद ये ऑटो कट का स्विच, ये ऑटो कट का स्विच जो है, इसकी कैप को हमने ऊपर लगा देना है ताकि ये अच्छे से ऑन ऑफ करता रहे। अब ये हमारा प्यूरीफायर ऑलमोस्ट बनके तैयार हो गया है दोस्तों। अब उसके बाद हम इसका कवर लगा सकते हैं। जो ग्राफिक्स इसके बॉडी के साथ आते हैं, जो ग्राफिक्स इसकी बॉडी के साथ आते हैं, वो सब हम इसके अंदर लगा के आपको एक फोटो में दिखाएंगे किस तरह से हमने ये प्यूरीफायर तैयार कर दिया है। अब ये कंप्लीट हो गया है। आप ये दोस्तों, आप अपने घर में आरओ यूज करना चाहेंगे या नॉर्मल प्यूरीफायर। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।